नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने हिंदी के लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है हिंदी में पंचमाक्षर। जैसा आप यहाँ से देख रहे हैं, पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर। अब ये पांचवा अक्षर है क्या, ये हमें देखना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे अभी जो हमारी सीटेट की एक परीक्षा होने वाली है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं और जानते बूझते ऐसे प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ साथ हमें ये देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से हम अपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझकर और आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हिंदी में पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर है क्या। आपको मैं ये दिखा देती हूँ। जैसे समूह में पंचम अक्षर या पंचमाक्षर, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, देवनागरी लिपि के अंदर हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है और यहाँ पर प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक वर्ण को 5 भागों में रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है और 5 भागों के अंदर भी 5-5 वर्ण हमारे आते हैं। तो 5 वर्गों में 5वां वर्ण, जो हमारा 5वां वर्ण आ रहा है, वो होता है 5वां अक्षर। अब मैं आपको एक ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपके यहाँ पर हिंदी में 5 वर्ग हैं। इनको हम कहते हैं, पांचों वर्गों को, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब इस तरीके से यहाँ पर हम ये जैसे देख रहे हैं, ये हमारा पहला वर्ग है कवर्ग। कवर्ग के अंदर हम यहाँ देखते हैं क, ख, ग, घ, अणा। यहाँ पर ये आपके पूरे सामने हैं इस तरीके से। और इसके अंदर जो 5वां वर्ण हमारा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर ड़ा। ठीक है, जैसे ये वाला। अब ये अड़ा आया तो ये 5वां वर्ण है। अब इसके अंदर हम देखते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ये 4 हो गए। अब यहाँ पर कवर्ग का ड़ा जो आता है ये हमारा 5वां अक्षर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चवर्ग में भी देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला आ गया, टवर्ग में देखेंगे तो ये अणा आ गया, तवर्ग में देखेंगे तो ये ना आ गया और पवर्ग में यदि देखेंगे तो ये माँ आ गया। तो एक तरह से हम इनको पहचानते हैं। तो किस तरीके से पहचान करनी है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये 5वां वर्ण है और हमारा वर्ग अनुसार रखा हुआ है। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 5 वर्ण जो आपके सामने हैं, ये 5 जो हैं, ये इस तरीके से, ये 5 जो हैं यहाँ पर अनुनासिक स्वर के अंदर भी आते हैं। हम अनुनासिक को कैसे, जहाँ पर नाक का स्वर लिया जाता है वहाँ पर हम उसको अनुनासिक कहते हैं। अब आप किसी को भी बोल करके देख लीजिए इनमें से 5 में, तो आपको नाक का स्वर वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर हम अणा बोलते हैं तो नाक का स्वर, या बोलते हैं तो नाक का स्वर, अणा बोलते हैं तो नाक का स्वर, ना बोलते हैं तो नाक का स्वर और माँ बोलते हैं तो नाक का स्वर। इन सबको 5 वर्णों को हम अनुनासिक स्वर नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पर ये आपके वर्ग हो गए 5। इन 5 वर्गों के अंदर ये 5 वर्ग हो गए। इन 5 वर्गों के अंदर आप यहाँ पर ये पूरे 5 रूप से देख रहे हैं ये। ठीक है, अब इन 5 के अंदर भी ये वाले पूरे 5, ये पूरे 5 जो है अनुनासिक हैं और इसके अलावा पंचम वर्ण जो होता है इसको कहते हैं पंचमाक्षर। तो अब आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि पंचमाक्षर किसको कहते हैं। अब हम ये देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि एवं उससे उत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों को, समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। तो ये एक समूह हो गया, 5वां वर्ण हो गया और उसको हम कहते हैं पंचमाक्षर। अर्थात पंचमाक्षर यानी कि पंचम अक्षर, 5वां अक्षर। देवनागरी में अणा, या, अणा, न और म, ये 5 अक्षर हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। सामान्यतः अनुस्वार की ध्वन्यात्मकता को स्पष्ट करने के लिए पंचम वर्ण, जिसको हम यहाँ देखते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एवं पवर्ग, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो सारे वर्ग हमारे आते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। अगर क, ख, ग, घ, ण यहाँ पर आया तो उसको कहते हैं कवर्ग। च, छ, ज, झ, यहाँ कहते हैं चवर्ग। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया था, जैसे ये रहा। कवर्ग में क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, चवर्ग में क्योंकि पहले से ही शुरू होता है तो उसी वर्ग के नाम से इसको रख दिया जाता है। यहाँ जितने भी वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, यहाँ चवर्ग, क्योंकि पहला यहाँ पर आता है आपके सामने इस तरीके से च, तो ये चवर्ग। टा से शुरू हो रहा है तो टवर्ग, ता से शुरू हो रहा है तो तवर्ग,
पा से शुरू हो रहा है तो प वर्ग। इस तरीके से हमें ये सब देखने हैं। यहाँ पर का से शुरू हुआ था तो यहाँ पर ये क वर्ग। तो जिस वर्ग को हम देखते हैं वो अपने ही पहले अक्षर से प्रारंभ होता है, तो उसी नाम से उसको रख दिया। दूसरी बात, यहाँ पर इसका जो 5वां अक्षर आया वो हमारे अनुनासिक रूप से है, और दूसरा इसके अंदर इसी वर्ण को 5वें को कहा जाता है यहाँ पर पंचमाक्षर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपके सामने आ गए। इनसे जो व्यवहार किया जाता है, जैसे अब हम यहाँ ये देखते हैं गंगा। ठीक है, अब यहाँ ये गंगा का जो रूप आया है, तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि ये जो गंगा है ये वाला, ठीक है, कैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर रियल नाम जो इसका आता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, गंगा। आजकल जो प्रचलन में चल रहा है वो हम सीधे सीधे यहाँ पर ये जो आप बिंदी देख रहे हैं ये वाली, इस तरीके से यहाँ पर बिंदी लगा लेते हैं और हमारा पूरा शब्द तैयार हो जाता है। तो ये आजकल के प्रचलन में है, लेकिन रियल नेम अगर हम देखते हैं इसकी तो वहाँ पर ये आप देखेंगे इस तरीके से गंगा इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये कौन सा अक्षर आया अंत में, यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये आपके सामने आया ये वाला अड़ा, देख रहे हैं आप इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया हमारा राइट। दिनांक ये है हमारा बिंदु लगा करके, और ये है हमारा ओरिजिनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर अड़ा, इसमें बिंदी लगी हुई है क्योंकि ये 5वां अक्षर है, जैसे कि ये रहा। ठीक है, पंचम, तो इस तरीके से पंचम में आ गया। ये कंठ कंठ में आ गया, कंधा कंधा में आ गया, कंपन कंपन में आ गया। तो यहाँ पर हमारे एक जैसे ये लग गया, कंठ में लग गया, कंधा में ना लग गया, और माँ में लग गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये जो आधे आधे स्वर यहाँ पर निकल रहे हैं, इसको वर्णों को हम कहते हैं यहाँ पर पंचमाक्षर, 5वां अक्षर। पहली बात तो ये हो गई। ये आपने यहाँ पर वर्गों का वर्गीकरण देख लिया। अब इस तरीके से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस प्रकार पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षर का प्रयोग बहुत कम हो गया है। इसके स्थान पर अब बिंदी, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पूरी बिंदी, इसका प्रचलन बढ़ गया है। कई शब्दों में शब्द की शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु अनुस्वार का प्रयोग होता है। हम जैसे लगा देते हैं, ये बिंदु हमारी यहाँ पर ही है, इस तरीके से हमने लगा दिया, इसको हम कहते हैं बिंदु को अनुस्वार। ठीक है, इसका प्रचलन यहाँ पर हो गया है। जैसे हम ये देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हो इस चार्ट में, गंगा ये आपके प्रचलन में आती थी पहले। ठीक है, ये संस्कृत का शुद्ध रूप है, और ये आधुनिक रूप में हम हिंदी को देखते हैं तो इस तरीके से हो गई है। यहाँ इस पर ये बिंदु लग गई है, लेकिन रियल में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा वर्ण आ रहा है, 5वां अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही झंडा, आप झंडे को देखेंगे तो यहाँ पर ये झंडा पर बिंदु लग गई, और यहाँ पर हमारा 5वां वर्ण ये बीच में लग गया। ऐसे ही चंचल को देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से आया। मंद में देखेंगे तो यहाँ पर ना आया, और संबल में देखेंगे तो यहाँ पर माँ आया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल रूप है वो हमारा यहाँ पर आता है ये वाला, हर एक में। ये संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए बिल्कुल शुद्ध रूप से आया है। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, तो आधुनिक रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पर हर चीज़ में बिंदु आपको नज़र आती है। तो शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगती है वहाँ पर हम उसको पंचम अक्षर के नाम से जानते हैं, जो कि आधुनिक रूप में है। और इस रूप से जो हम देखते हैं 5वें अक्षर के रूप में, ये हमारा पुराने आधार से है, लेकिन ये हमारा शुद्ध रूप है। तो इस तरीके से आपने ये देखा। आजकल पंचमाक्षरों के बदले में बिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चंपा। ठीक है, यहाँ आप ये देख रहे हैं चंपा, और यहाँ पर ये ओरिजिनल है, यहाँ पर इसका क्या हो गया, बिंदु का रूप आ गया। अम्बा, यहाँ पर आपको ये 5वां अक्षर दिखाई दिया। आजकल क्या है, अम्बा। आरंभ, ऐसे ही आरंभ का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इस तरीके से आप जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, उपयुक्त नियम संस्कृत निष्ठ शब्दों पर लागू होते हैं। अन्य शब्दों पर बिंदी का प्रयोग का प्रचलन बढ़ गया है, जो मैंने अभी आपको बताया था। परंतु कुछ वर्णों में यदि पंचमाक्षर का प्रयोग 2 बार होता है तब बिंदी का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं उन्मुख। ठीक है, अब ये उन्मुख में आप यहाँ पर ये देखिए उन्मुख, यहाँ पर हमारा कौन सा पंचम अक्षर आ रहा है, माँ हमारा पंचम अक्षर है और ना हमारा पंचम अक्षर है, 2 हमारे पंचम अक्षर हो गए। तो यहाँ पर हम किसी भी सूरत में बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अन्न। ठीक है,
अन्न में भी 2 बार ना, एक बार पूरा एक बार आधा, तो अन्न आ गया। ऐसे ही सम्मेलन, इसमें भी 2 बार हमारा पंचम अक्षर आया। सम्मति, इसमें भी 2 बार हमारा पंचम अक्षर आया। तो अगर यहाँ पर 2 बार यदि पुनरावृत्ति हो जाती है किसी एक वर्ण की, जो कि हमारा 5वां अक्षर है, तो हम वहाँ पर उसका बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर जिसकी ओरिजिनल रूप है उसी को रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन के अंदर हम जैसे ये देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पंचम अक्षर क्या होता है और कहाँ हमें किस तरीके से लगाना है। खंजन, ठीक है, खंजन शब्द में जो बना अनुस्वार है निम्न में से कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर पहले ये बताइए, मैं अभी छुपा देती हूँ थोड़ा, कि जैसे खंजन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा आएगा। आपने अभी देख लिया। अब आप यहाँ पर लगाइए कि हमारा 5वां अक्षर किस वर्ण में आ रहा है। अब यहाँ पर पहले आप बताइए, देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अब ये देखिए खंजन शब्द को हम यहाँ देखते हैं तो हमारा सबसे पहले जो रूप आ रहा है इसके अंदर, ये खंजन में, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम यहाँ पर बिंदु तो हमारी दिखाई दे रही है ये, ठीक है। अब बिंदु के आधार से यदि हम यहाँ ये देखते हैं तो ये बीच वाला वर्ण जा, ठीक है, ये जा आ रहा है, तो ये कौन से हमारे वर्ग में आता है आपको ये देखना है। और इसको देखने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा हमें जा के अंदर यहाँ पर पंचम अक्षर लगाना है, तो हमें ये देखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ खंजन शब्द में अनुस्वार सी होगा यहाँ, ठीक है, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा सी। क्यों होगा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि जिस वर्ग के पूर्व अनुस्वार होता है अथवा ध्वन्यात्मक रूप होता है, वहाँ उसी वर्ण का पंचम वर्ण माना जाएगा। इसलिए खंजन में जा ये वर्ण था, तो इस जा से पहले हमारा खा पर अनुस्वार प्रयुक्त हुआ है और जा वर्ण हमारा चवर्ग से आता है। ये हमारा चवर्ग से आता है यहाँ पर, क्योंकि आप बोल करके देख लीजिए, च छ जा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आया, च छ जा, ठीक है। अब जा हमारा आया है तो यहाँ पर हम जा से पहले इसको लगाएंगे और ये हमारा पंचम अक्षर है चवर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये हो जाएगा। अतः चवर्ग में पंचम वर्ण यहाँ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये देखते हैं कि इसमें ठ वर्ण यानी कि जो टवर्ग का है, अतः टवर्ग का पंचम वर्ण ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ण आ रहा है टवर्ग का। तो आप बोल करके देख लीजिए या फिर आप सब एक बार उठा करके ये देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ पर आ रहा है। तो इसमें यहाँ देखिए टवर्ग में आप यहाँ पर ये देखिए तो किस तरीके से आपके सामने आ रहा है, ये ठ, ठीक है। अब ठा में इस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा और ये टवर्ग से आ रहा है, तो ये पंचम अक्षर है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको प्रयुक्त करेंगे। तो कौन सा हो गया हमारा ये कंठ में या अणा। तीसरा हम देखते हैं कंकाल। कंकाल में यदि हम देखते हैं तो यहाँ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से किसका वर्ण है। अब हमें ये देखना है कंकाल, ठीक है। कंकाल में हम का वर्ण का देखते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये वाला हमारा बैठ रहा है का, ठीक है, पहले भी का है दूसरा भी का है, लेकिन पहले वाला हमारा काउंट नहीं किया जाता, उस पर बिंदु लगती है। और जो दूसरा वाला हमारा अनुस्वार आ रहा है उस पर अनुस्वार जो लगेगा वो लगेगा बीच वाले पर, ठीक है, हमेशा बीच वाले पर ही लगता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कंकाल में का, और का हमारा कौन सा हमारा रहा था, आप बता सकते हैं ये अगर आता हो, नहीं तो ये वाला, ठीक है, क्योंकि कवर्ग का पंचम वर्ण जो हमारा होता है वो ड़ा होता है। तो आंसर हमारा ये सी होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने ये देखा कि किस तरीके से हमने पंचमाक्षर को एक एक क्वेश्चन बताया और इनमें से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पंचमाक्षर होता क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है और किस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 5वें वर्ण को जो समूह के आधार से होता है, प्रत्येक वर्ग के आधार से होता है, उसको हम कहते हैं पंचमाक्षर, जो कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि पंचमाक्षर आखिर होता क्या है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं वो मुझे बताएं। और इसके अलावा ये पेडागोजी में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो वीडियो मैं आपके पास जल्दी ही लेकर के आऊँगी। और तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ। नमस्कार।